हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मौलिक अधिकार है उसकी आर्टिकल की जो संख्या है, अनुच्छेद, हम पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक। तो भाग 3 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद होती है और ये होती है मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता होगा मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ है, ये एक ब्रिटिश अवधारणा है। जो वहां के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो मजदूर थे उनको कुछ अधिकार दिए हुए थे, वही मैग्ना कार्टा। तो इसमें 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में जब संविधान लागू हुआ था तो टोटल उस टाइम 7 था, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार है। ये वैसे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उनको बोला जाता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से दिया गया है हमको? सबसे पहला दिया गया है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा नंबर में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये पांचवा अधिकार। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 नंबर में। और 7वां नंबर में भी एक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो एक एक करके समझते हैं हमको। देखिए एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझिए। आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले जाता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं 12 से 35 तक वाले में। सबसे पहले 12 वाला, अनुच्छेद 12, ये राज्य की परिभाषा बोलता है। याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा ये अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा जाता है? तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखिए ये जो 13 नंबर वाला आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसको पावर देती है कि कोई भी अधिकार, कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार को अगर उसका उल्लंघन करती है तो उस कानून को जो है आप गैर संवैधानिक जो है घोषित कर दिया जाता है या फिर अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये 13 नंबर वाला है। उसके बाद 14 से लेकर 18 तक का जो आर्टिकल है, ये समानता का अधिकार। टोटल 6 अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। तो 14 नंबर बोलता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। कानून के नजर में सब समान है, ये आर्टिकल 14 बोला जाता है। देखिए आप कभी किसी मूवी में देखे होंगे, कोर्ट में देखे होंगे, जब जज बैठे रहता है उसके सामने ही एक स्टेचू रहता है, उसके आंखों में जो है एक ब्लैक पट्टी लगाया हुआ रहता है, हाथ में तराजू पकड़े हुए होते हैं। और वो उसका मतलब होता है कि मेरे आगे कोई भी हो, ऊंच मतलब छोटा हो बड़ा हो, कितने भी बड़े वाले पोस्ट वाला क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी ही। तो कानून के नजर में सब समान है। तो ये 14 नंबर आर्टिकल बोलता है। और 15 वाला धर्म हो या मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके अनुसार भेदभाव का निषेध है। आप धर्म हो, कोई भी मूल वंश हो, लिंग, जन्म स्थान, इनके अनुसार जो है भेदभाव का निषेध किया गया। भेदभाव आप इनके अनुसार नहीं कर सकते। 16 नंबर में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आप अगर कहीं पर अगर जॉब के लिए करते हैं तो आपको अवसर जो है मिलेगा, अवसर की समता, ये 16 नंबर आर्टिकल बोलती है। 17 नंबर में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का। तो पहले क्या होता था, अगर किसी को छू देते थे, लो कास्ट वाला हुआ करते थे, तो इस प्रकार से भेदभाव क्या करते थे। लेकिन इसको जो है कानूनन अपराध है और इसको जो है अंत कर दिया गया। 18 नंबर में उपाधियों का उन्मूलन, मतलब उपाधियों का अंत। आप जैसे सेना और विद्या जो उसका जो उपाधि है, इनके अलावा ये
18 नंबर आर्टिकल बोलता है कि जैसे पहले स्वतंत्रता से पहले हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं महाराज करके कुछ नाम होते थे, फिर बादशाह करके कुछ होता था, तो वो अपना नाम के पहले लगाते थे। लेकिन अब इसके बाद जो है आप वैसे अपना नाम नहीं लगा सकते। कोई भी मतलब इस प्रकार का जो है उपाधि आप अपना नाम से पहले नहीं रख सकते, चाहे भारत का कोई भी उपाधि हो, भारत रत्न, तो ये सब आप नाम के पहले नहीं लगा सकते। लेकिन शिक्षा वाला या सेना वाला के पहले आप लगा सकते। जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे एजुकेशन के क्षेत्र में प्रोफेसर फिर कुछ नाम रहेगा, फिर डॉक्टर कुछ नाम रहेगा, ब्रिगेडियर फिर कुछ नाम रहेगा। तो आप ये शिक्षा हो या फिर जो सेना वाला है, ये उपाधि आप लगा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा दूसरा वैसा नहीं लगा सकते। तो ये समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 22 तक, याद रखिएगा 14 से लेकर 18 तक। यहाँ देखिएगा टोटल 5 गो अनुच्छेद हमको पढ़ना होता है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता वाला में देखिएगा यहाँ पर भी आपको मिलेगा, वैसे 19 से 22 देखिएगा तो 19, 20, 21, 22 4 हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आगे 21 का भी हमको देखना होगा, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, याद रखिएगा। और 19 नंबर का जो आर्टिकल है ये बोलता है ये 6 अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। 6 अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, 6 प्रकार का आपको यहाँ स्वतंत्रता मिलेगा। वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मिलेगा। वाक मतलब आप कुछ भी मतलब कहीं भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, मतलब ये नहीं कि किसी को हम गाली दे, वैसे नहीं, अपना जो मतलब दूसरे को हर्ट किए बिना वैसे बातें कर सकते हैं। आप अगर कोई छोटा इंसान है तो बड़े इंसान से कुछ सवाल भी पूछ सकता है, तो बोलने का अधिकार हमको दिया गया है। सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर सकते, संघ बना सकते, ये अधिकार। संचरण का मतलब आप भारत क्षेत्र के अंदर एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। फिर निवास, भारत क्षेत्र के अंदर ही कहीं पर भी आप रह सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। वृत्ति हो या फिर व्यापार हो, कारोबार हो, अब भारत क्षेत्र के अंदर कहीं भी ये व्यापार कारोबार ये कर सकते हैं। तो 19 नंबर वाला जो आर्टिकल है ये हमको टोटल 6 प्रकार का आदेश जो हमको स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है। 20 नंबर में याद रखिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध किए हुए हैं तो उसका दोष सिद्धि के संबंध में भी आपको संरक्षण, ये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 21 बोलता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसी में ही हम लोग पढ़ते हैं अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, अगर कर लेता है पूरा पूरी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच जाता है तो उसको पुलिस ले सकती है, क्योंकि वो मतलब हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पर हम लोग का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका प्राण का संरक्षण का स्वतंत्रता हमको मिलता है। लेकिन उसने जो है अपने आप को खत्म करने का कोशिश किया, बच जाने के कारण जो है उसको पुलिस ले जा सकती है। ये 21 नंबर आर्टिकल में। 21 का क में ही याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार ये याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 को ये हुआ था। और ये बोलता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको स्कूल में फ्री एजुकेशन का अनिवार्य रखा गया है। तो शिक्षा का अधिकार 21 का क में है, ये याद रखिएगा। 22 नंबर ये स्वतंत्रता का अधिकार में बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपको बोला जाता है 22 नंबर वाला आर्टिकल में। उसके बाद हमको पढ़ना है तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारे साथ कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध भी हमको कुछ अधिकार मिला गया है। इसमें 2 हमको अनुच्छेद पढ़ना है, 23 और 24। 23 नंबर में मानव का अवैध व्यापार और बलात्श्रम का विरोध। मानव का अवैध व्यापार मतलब किसी इंसान का खरीद बिक्री, इस पर जो है कानूनन जुर्म है ये, तो ये
मानव का अवैध व्यापार हो या फिर बलात् श्रम, आपको जबरदस्ती कहीं पर काम नहीं कराया जा सकता। अगर कराया जा सकता है तो शोषण के विरुद्ध आपको जो है इसके अनुसार जो है उस जो करवा रहा है उसको सजा मिलेगी और आपको न्याय मिलेगी। तो 24 नंबर बोलता है कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए कारखानों में जो जिस प्रकार से छोटे उम्र के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे, उनको काम कराना भी कानूनन ये जुर्म है। तो आपको उसके विरुद्ध जो है आपको वहां से जो है न्याय मिलेगा। और इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से लेकर 28 तक है। 25 से 28 टोटल 4 हमको अनुच्छेद पढ़ना है। 25 नंबर बोलता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण या प्रचार करने का स्वतंत्रता मिलता है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता बोला जाता है 25 में। 26 वाला जो अनुच्छेद है ये बोलता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। आप धार्मिक मामलों में मतलब धार्मिक 26 नंबर बोलता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। इसी में ही बोला जाता है कि आप जो है कोई भी धार्मिक संस्था हो उसकी स्थापना कर सकते हैं, 26 नंबर का अनुच्छेद बोलता है। 27 वाला में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स भुगतान करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो है टैक्स भुगतान, कर भुगतान करने की स्वतंत्रता, ये 27 नंबर अनुच्छेद। 28 नंबर में याद रखिएगा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा हो या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का जो है आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धार्मिक संस्था हो, आप किसी भी मतलब हो, उसमें जो है आप उपस्थित हो सकते हैं, ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 25 से 28 तक हो गया धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 नंबर का आर्टिकल है। ये बोलता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा हो या लिपि हो या संस्कृति हो, इसकी सुरक्षा की बात करता है 19 नंबर वाला। और 30 नंबर वाला में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो या फिर प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये 30 नंबर वाला आर्टिकल 29-30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है हमें प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैंने बोला था कि हमारा जो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में है अभी 6 है, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था तो टोटल 7 था। तो ये अधिकार 2 होते थे, एक अधिकार होते थे मौलिक अधिकार और दूसरा होता था कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जबकि कानूनी अधिकार को छीना जा सकता है। जो मौलिक अधिकार उसमें हम लोग संपत्ति का अधिकार भी था, एक अधिकार था 7वां वाला हम बात कर रहे हैं, जो हम अब निरस्त हो गया है, वो संपत्ति का अधिकार था। वो 31 में आपको मिल जाएगा संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार है ये 44वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है इसको जो है निरस्त कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 को हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ और संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसको खत्म करके अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया और इसी को ट्रांसफर कर दिया गया भाग 12 में। और अनुच्छेद याद रखिएगा 300 का में आपको मिल जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया? तो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू इसको निरस्त कर दिया गया कि ये एक मौलिक अधिकार है। देखिए मैंने बोला मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। मान लेते हैं ये जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार था। मान लीजिए अभी जैसे अभी अयोध्या में एक राम मंदिर बना है, तो उसको जाने के लिए जो है बहुत सारे रास्ते हैं,
मतलब रास्तों का चौड़ीकरण करने के लिए बहुत सारे घरों को तोड़ा गया। तो वो जो उस रोड के बिल्कुल समीप आते थे, वे तो उनका संपत्ति हो गया। अब संपत्ति उनका है तो मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार उनको छीना नहीं जा सकता कोई। तो सरकार जो है अगर उनको छीनना चाहेगी, क्योंकि वो उनका संपत्ति है, तो वो उनका मौलिक अधिकार है, किसी को वो दे नहीं सकते हैं अगर जब तक वो ना चाहे, उनसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन सरकार जो है मतलब इस टाइम में इसको जो है बाद में चेंज कर दिया गया। अब उस जो रोड के समीप जो घर आते हैं उनको जो है सरकार जो है ले जा सकती है, उनको वहां से लिया जा सकता है, क्योंकि अब वो मौलिक अधिकार नहीं, अब वो कानूनी अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार होते तो वो लोग जब तक नहीं मानते उन घरों को तोड़ा वगैरह नहीं जा सकता। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अब कानूनी अधिकार है, वो आपको भाग 12 के 300 का क में मिल जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है, अंतिम वाला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यही वाला भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आपको मिल जाएगा 32 में। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अगर आपको आपका जो 6 मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार अगर इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा ये संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 वाला कहता है। इसके बाद ये अलग है, ये इसको यहाँ मत मिला दीजिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार में ये 32 आएगा। इसके बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि 35 तक है तो 33, 34, 35 ये क्या बोलता है, 33 वाला बोलता है कि इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति है। तो संसद के पास पावर है, चाहे वो सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल हो, या फिर पुलिस बल हो, या फिर कोई खुफिया एजेंसी हो, इन पर जो है मूल अधिकार को वो उनके जो मूल अधिकार है उनको प्रतिबंध कर सकता है। तो ये हमको 33 वाला प्रतिबंध कर सकता है, ये संसद की शक्ति है। 34 वाला याद रखिएगा, इस भाग द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। देखिए ये 34 वाला जो आर्टिकल है ये बोलता है कि मौलिक अधिकार पर, हमारा जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पर तब तक प्रतिबंध लगा रहेगा जब तक भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा रहेगा। मार्शल लॉ या फिर हम बोल सकते हैं सैन्य कानून लगा हुआ रहेगा। तो 35 वाला हमको बोलता है कि इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंध में विधान, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान। देखिए केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने का शक्ति प्रदान जो है करता है, केवल संसद को। इस प्रकार से हम लोग समझे हमारे जो भाग 3 है, भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35, इसमें फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास टोटल 6 अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है। एक समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 से 28 मिल जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29, 30, 31 वाला ये निरस्त हो चुका है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, और इसको जो है भाग 12 के 300 का क, भाग 12 और 300 का क ये अनुच्छेद में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। और अंतिम में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमको 32 वाला, हमको अनुच्छेद 32, ये भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझे आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।